तो अब शादी के फंक्शन स्टार्ट होने में बस 2 दिन का बाकी रह गया है और उसके बाद फिर हमारे घर में काफ़ी भीड़ हो जाएगी, बहुत सारे गेस्ट आ जाएँगे और बहुत सारा काम अभी भी पेंडिंग है, जो कि हमें सब मिल के करना है। तो अभी सुबह-सुबह की शुरुआत हो गई है, ससुराल में कैसी रहती है मेरी सुबह की शुरुआत। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है चाय बनाने से और मैं उठती हूँ तो पापा भी उठे रहते हैं, चाय के लिए हम लोग दोनों सुबह सिर्फ़ चाय पीते हैं। और उसके साथ गर्म पानी लेते हैं और सुबह-सुबह मैं और मेरे फादर इन लॉ सिर्फ़ जगे हुए हैं और थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि हस्बैंड भी जाग गए हैं। मैं जस्ट गर्म पानी पी ही रही थी, तो उनके लिए भी नींबू पानी बना दिया। सुबह-सुबह वो गर्म पानी नींबू के साथ लेते हैं, उनका डेली का शेड्यूल है ये, तो उनके लिए गर्म पानी मैंने किया ही था तो रेडी हो गया उनका भी। और हस्बैंड चाय नहीं पीते हैं, मदर इन लॉ थोड़ा लेट से चाय पीती है, अभी सो के उठी है, उठेगी, फ्रेश होएगी, देन शी विल हैव द टी। तो यहाँ पे अभी धनबाद का वेदर थोड़ा-सा क्लाउडी है और ठंड काफ़ी कल से कम हो गया है और मेरे तबीयत में भी काफ़ी सुधार है, तो आज अच्छा लग रहा है मुझे। और सिर्फ़ गरम चाय, अदरक वाली चाय और हल्दी वाले दूध की बदौलत मैं कभी भी मेडिसिन नहीं लेती हूँ और इसी वजह से 1 दिन में मेरी सर्दी ठीक हो जाती है, सिर्फ़ घरेलू नुस्खे से। तो यहाँ हमारा चाय बन के रेडी था, सबसे पहले मैं फादर इन लॉ की बिना चीनी वाली चाय बना देती हूँ, उसके बाद फिर अपने लिए इसमें डालूँगी अदरक और चीनी, क्योंकि फादर इन लॉ और चाय के साथ बाकी सारे काम भी आज डन करने हैं, जैसे पैकिंग, रैपिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका प्रिपरेशन करना है। तो फादर इन लॉ अपने कामों में लगे हुए थे, तो मैंने उन्हें चाय दे दिया और मैं अपनी चाय में डालूँगी अदरक। क्योंकि बिना अदरक की चाय मेरे लिए कुछ ऐसी है जैसे बिना मीठे का गुलाब जामुन। तो ऐसा ही है कुछ अदरक के साथ मेरा कलेक्शन चाय के साथ। तो यहाँ मेरी चाय भी बन के बिल्कुल रेडी है, थोड़ी देर बाद अभी मदर इन लॉ के लिए बनाऊँगी। तो अभी चाय का पैन कुछ ऐसा है कि ऑलमोस्ट चढ़ा ही रहता है। एक चाय ही ऐसा चीज़ है जो सबको काम करने के लिए प्रेरित करता है, रिफ्रेश करता है। तो अभी चाय का पैन कंटिन्यूअस चढ़ा रह रहा है, क्योंकि कोई भी आ रहा है, बहुत सारे गेस्ट भी आ रहे हैं, तो कंटिन्यू चाय, चाय, चाय ऑन द वे है। तो ये अब बैठ के सुबह का टाइम सब कोई बैठ के गॉसिप करेंगे और फ्री टाइम एन्जॉय करेंगे। तो यहाँ हस्बैंड जी भी बिल्कुल रेडी थे अपना दिनचर्या को सेट करते हुए और पापा भी अपने कामों की लिस्ट बना रहे थे। तो सुबह-सुबह थोड़ा रिलैक्स रहता है, फिर दिन भर सब कोई अपने-अपने काम में बिज़ी हो जाएँगे। तो चाय पीने के बाद पापा निकल गए थे अपने काम को, मार्केट का जो भी काम था। और मैं लग गई थी अपने काम को। तो अभी लंच, ब्रेकफ़ास्ट ये सब बनने में थोड़ा टाइम था, तो उससे पहले कि थोड़ा जैसे ही चाय पीते हैं थोड़ा-सा रिफ़्रेशमेंट आता है, तो लगता है कि थोड़ा-सा बहुत काम निपटा लेते हैं। तो अभी प्रियांश की वजह से ना पूरा घर मेसी हो रखा रहता है। मैं सेट करती हूँ और प्रियांश कहीं से भी कुछ भी सामान लेके आ जाता है और काफ़ी दिनों बाद जब आता है ना, तो उसे सब कुछ निकाल-निकाल के देखना रहता है कि किधर क्या है। तो और सोफ़े का तो हाल कुछ इस तरह से करके रखता है वो लड़का कि लगता ही नहीं है कि घर में सोफ़ा है, पूरा उसको मैश कर देता है उछल-उछल करके। तो अभी तो वो सो रहा है, इसलिए अभी मैंने सोचा कि सेट ही कर देती हूँ, उसके बाद लगूँगी लंच और ब्रेकफ़ास्ट की तैयारी में। तो और भी थोड़ा क्लीनिंग करना बाकी है, 2 दिन बाद ही शादी की तैयारी होने लगेगी, तो उसके बाद एक और डीप क्लीनिंग करना होगा। लेकिन अभी ऊपर-ऊपर से ही थोड़ा सेट कर देती हूँ। अभी मेरे साथ मेरी मदर इन लॉ भी बैठी हुई थी, तो हम लोग बात करते-करते थोड़ा काम कर ले रहे थे। और नीचे जो है बेसमेंट में हमारे मिठाई बनने की तैयारी चल रही थी, क्योंकि 2 दिन बाद तिलक है। उसके बाद बैक टू बैक फंक्शन है, जैसे हल्दी हो गया, मेहंदी हो गया और एक माता की चौकी है। तो ये सब चीज़ बैक टू बैक है, तो उसके बाद तो किसी को टाइम मिलने नहीं वाला है। और आज भर मेरा किचन जो है ऑन रहेगा, कल से माइट बी कि हाँ, नीचे खाना बने तो थोड़ा-सा खाने वाला साइड से रिलैक्समेंट होगा कि घर में नहीं खाना बनेगा और बाकी सारे काम होंगे। तो इधर मैं एक बार घर सेट कर दूँगी, उसके बाद फिर खाने का देखूँगी, क्योंकि आज जो है ना खाना बनाने वाले लीवर मिठाई बनाएँगे और उसके साथ-साथ वो अपना खाना बनाएँगे। तो ये वाला चीज़ तो उन लोग का है, तो अभी उन लोग को छोड़ देते हैं। आज भर तो अपने घर के फैमिली मेंबर्स ही है, तो आज भर तो अपने घर का खाना ही बनेगा। उसके बाद कल से शायद वो
मिठाई वाले ही सारा कुछ बनाएँगे। तो यहाँ पे मैं और मेरी मदर इन लॉ भी लग गई थी साथ में सफाई करने में, और आज हम लोग नहीं पूरी डीप क्लीनिंग करेंगे, कल 7th को हम लोग पूरी अच्छे से डीप क्लीनिंग करेंगे, ताकि 8 से सभी लोग आ जाएँगे तो उससे क्या होगा ना अलग से फ्रेशनेस दिखेगा। और अभी हमारे घर में ना बिल्कुल न्यू-न्यू पेंट हुआ है, बहुत सारा इंटीरियर किया गया है। एक चीज़ नहीं हुआ है, बहुत सारी चीज़ें की गई है, और मेरी मदर इन लॉ को थोड़ा घर सेट रखने का थोड़ा-सा अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा कि मैं ही कर देती हूँ, वो उनको अच्छा लगता है। अभी उनके हेल्थ में थोड़ा इश्यू रहता है, पैरों में प्रॉब्लम रहता है, जिसकी वजह से वो उतना नहीं कर पाती है। लेकिन जब मैं न्यू शादी करके आई थी तब तो पूरा घर अकेले मैनेज करती थी और बहुत अच्छे से साफ-सुथरा करके रखती थी। तो अभी तो थोड़ा बहुत मुझे भी करना चाहिए, क्योंकि अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मदर इन लॉ का जो अभी हेल्थ इश्यू हो रहा है, तो अब मैं ही थोड़ा-थोड़ा सीखती हूँ, प्रॉपर तो नहीं कर पाती हूँ, तो थोड़ा टाइम लगेगा मुझे एक्सपर्ट होने में। तो यहाँ पे मम्मी भी कुछ-कुछ काम करने लगी थी। और आप जितनी सारी चीज़ें बनाओ ना, उसको केयर करना उतना ही मुश्किल होते जाता है। जब मैं इस घर में आई थी ना, कुछ भी नहीं था, ये सोफ़ा था बस, और सामने टीवी यूनिट, ये सब कुछ भी नहीं था। तो धीरे-धीरे बनते सब कुछ बनने लगा ना, और उतने ही काम बढ़ते चले गए। क्योंकि अगर कुछ चीज़ नहीं होती है ना, तो आपका घर क्लीन दिखेगा ऐसे ही, और ये सब चीज़ टीवी यूनिट आ गया तो उसकी वज़ह से बहुत ज़्यादा तामझाम हो जाता है। और मेरे घर के तुलसी का पिंडा में देखिए ना, एक कबूतर ने एक अंडा दे दिया है और पूरा तुलसी पिंडा सूख गया है। तो यहाँ हम लोगों ने पूरा तामझाम फैला दिया, क्योंकि अभी पापा सब्ज़ी लाने गए थे मार्केट से, तो अभी हमारे पास टाइम था। तो हम लोगों ने सोचा कुछ-कुछ साफ़ ही कर लेते हैं, क्योंकि फिर कल टाइम नहीं मिलेगा, हो सकता है मार्केटिंग का भी बहुत सारा काम पेंडिंग रहता है। और मैंने तो अभी तक अपने कपड़े भी डिसाइड नहीं किए कि किस फंक्शन में मैं क्या पहनने वाली हूँ। पता नहीं, मैं रैंडम ही सब कुछ उठा के पहन लूँगी, जो आएगा हाथ में मैं वही मिक्स मैच करके पहन लूँगी। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो यूज़ की नहीं थी, और मेरा पता नहीं क्या आदत है ना, मैं बहुत सारी चीज़ें फेंक देती हूँ। मुझे जो भी थोड़ा बहुत भी आलतू-फालतू लगता है ना, मैं उठा के फेंक देती हूँ। तो मैं यही काम में लग गई थी कि पूरा ड्रॉवर, सारे जो दोनों ड्रॉवर थे ना, आलतू-फालतू चीज़ों से भर गए थे। तो मदर उधर शोपीस साफ कर रही थी, तो मैंने सोचा मैं आलतू-फालतू चीज़ें मैं फेंक देती हूँ। उसके बाद फिर इधर फादर इन लॉ लेके आ गए थे सब्ज़ी, तो उसको साग को कट कर रहे थे, और इधर हाउस हेल्पर भी आ गई थी। यही कबूतर है, और हमारे घर में ना बहुत सारा इंटीरियर हुआ है। तो ये जो मंदिर है ना, बिल्कुल न्यू बना है, तो ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। काफ़ी न्यू अच्छा लग इसका डेकोरेशन हुआ है, और इधर हो रही है पंडाल की तैयारी। तो अब लग रहा है कि शादी का घर है, क्योंकि ऐसी ये सब चीज़ें होने लगती है तो लगता है कि हाँ, अब हो गया है। नीचे मिठाइयाँ बन रही है, ऊपर पंडाल लग रहा है। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है अपने घर की शादी में के लिए।